ओम शांति। मुरली तारीख 23/1/2023। मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न: दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यह कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर: उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। परंतु या तो तुम मर्जिया बनते हो, तुम्हें घर बार छुड़ाया नहीं जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह बाप ही समझाते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानवाद कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानवाद। वह तो होकर गए हैं, कहते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, राजयोग सिखाया था। या तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवानवाद, मनमना भव। वह कब कहा था? तो कहते 5000 वर्ष से पहले, वह कोई कहते क्राइस्ट के 3000 वर्ष से पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्ध आए, तो क्राइस्ट के 3000 वर्ष से पहले सत्युग सिद्ध हो जाता है। हम कहते आज से 5000 वर्ष से पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रम में जाकर रहते भी है तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए, जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं। सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वह घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। या तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह तुम्हारा मर्जी जन्म। वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ या आकर बैठे। यह हो नहीं सकता। या तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रहो, रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे व वहाँ रहे, मौत तो सभी को आना है। कहते राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो निकलते तब है जब विष के लिए उन लोगों को सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं। या तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरी शरण लेते हैं। या विष के कारण बच्चा मार बहुत खाती है, और कहा भी यह बात नहीं है। या तो पवित्र रहना पड़ता है, गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा न हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन लोगों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती है कि पवित्र बने। यह दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज़ नहीं। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है ही नहीं जहाँ सजाएं खाते हो। सजा तो गर्भ जेल में मिलती है।
सत्युग में तो गर्भजल होता नहीं, जहाँ सजाए मिले गर्भमल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नर्क है, जहाँ मनुष्य दुखी रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं है। अब बाप समझाते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूँगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देव धर्म रचूँगा। कहते, तुम माता पिता कल्प कल्प यह राजो सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्र आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, ये भगवान आओ, पति तो वहाँ जा न सके, तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हाँ, 5000 वर्ष से पहले हमने ज्ञान लिया था। यह बात है नई, नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवता स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख गनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते, रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वह कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बराबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वह कहते, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष से पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, वही अब आकर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छर सदृश आत्माएं गई। तो बाप गाइड बन सभी को आई लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है। समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेंगी। ड्रामा में यही गीता नूंदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सत्य में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज समझाते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 का चक्र पूरा किया है। आदि सनातन देव धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्य की बात में उर्दमी होती है, वह थोड़ी इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। ये तो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्मवतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्मवतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं, क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन लोग के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का भी बना न सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रात्रि क्लास 13/7/68। मनुष्य दो चीज़ को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्य को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता नहीं है, क्योंकि घोर अंधेरे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब सुनते पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। ये विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं। तुम कितना भी माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देह ईमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र है उनके आगे अपवित्रता कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी, आप निर्विकारी। ऐसा नहीं कहते हम क्रोधी लोभी, सारी बात विकार की है। शादी करते ही विकार के लिए, ये फुरना रहता है माँ बाप को। बड़े हो तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नर से नारायण राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजो सिखावे। सत का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजो सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं। मनुष्य समझते नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। ये सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से ख्वाहिश हो सकती है, शायद झूठी भी हो, तो सच्ची अक्षर ज़रूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सत्युग को पापति दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सत्युग में यह पावन थे, कैसे बने सो लिख सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भपका बहुत है, यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो। अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाए तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतोप्रधान बनने से सतोप्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, यह रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अत्यंत सुख फील होगा। बाप कहते तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जब कि हम सतोप्रधान बन जाएंगे। मुरली में बल होगा, तलवार में जोर होता है ना। तुम्हारे में भी याद का जोर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जोर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनको कल्याण लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जोर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। कई कहते बाबा को बहुत याद करते परंतु मुख नहीं खोलता। तुम याद में रहो तो विकर विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। ये जीते जागते नर्क में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले
सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म के सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएंगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे आप सभी को। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कातक बना है। ज्ञान सुनने सुनाने के निमित्त बने हैं वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने व सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त सदा व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी है तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी है ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वह व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। योगी तो आत्मा सभी बने हो लेकिन हर संकल्प स्वतः योगी युक्त हो। इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है और फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा था योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। वही प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो वर्णन करते हो वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती है। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। तो यह देखो कि संस्कार समय पर का धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधारण में हिला नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण और व्यर्थ बना दिया, तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तन नहीं बने तो नए संस्कार परिवर्तन कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सैल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सैल्वेशन कम तो योग भी कम, इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी, इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा।
तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी घातक बने हैं। तीसरी निशानी है विकारों पर विजय। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के आश्चर्य तपस्वी स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपकी खुशी में नाचने के बजाय स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्तुति होती है, खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई दी है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजयी हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो यह चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं हो, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग की विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा, सिद्ध स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय है। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले, विजयी आत्माओं को सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले, ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।